ओए मुन्ना जी वाली डेक कहाँ पर है? लेकर आओ एक बार। ले आओ। गुड आफ्टरनून। सो मैंने सोचा था कि मैं नहीं आऊँगी लाइव, बट मैंने पता नहीं, मुझे लगा कि मुझे एक गाइडेंस देनी चाहिए आप सबको। सो हेलो एवरीबॉडी। पहले मेरा कैमरा मैं ठीक कर लूँ, ये अजीब सा क्यों हो रहा है। हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आनंद, मनिका पुरी, मुझे एक क्वेश्चन पूछना है तो कंसल्टेशन लो ना। हेलो 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 हेलो। ये जो जॉब क्रिस्टल है वो एग्जाम सेंटर में तो रिमूव करवा देते हैं, उसे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? एंड वो कब तक वेयर करना रहेगा, प्लीज एक बार बता दो। संजना, आप टीम को मैसेज करो, मुझे पता है आपने लिया है। और दूसरा, आपने लिया है कि नहीं लिया है मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने एनर्जी क्योंकि जो भी क्वेरी होगी वो वहां पे करना। और मतलब कैसे आते हैं आपके दिमाग में क्वेश्चंस? ऑब्वियसली एग्जाम सेंटर में तो रिमूव कर दो, लेकिन पेन की पढ़ाई तो करी होगी। एनर्जी वेब का पहले हिस्सा तो बनेगा, वो आपकी पढ़ाई के लिए है, एग्जाम के लिए नहीं कि वो बैठ के याद आने लगेगा सब कुछ। आपका फोकस बने इसलिए, मतलब हद है। यशिका, मुझे अचानक से इतनी हीट क्यों लग रही है? वी आर गेट सच्चा, क्या लिखा है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। गुड आफ्टरनून मैम, आई वॉन्ट टू आस्क सर्टेन थिंग्स टू यू। ओके। हाई मैम, आई एम इन अ डिप्रेशन, आई डोंट नो हाउ टू डील। एक मूव दिस। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था वो? राजसा, मुझे बताओ मेरी शादी कब तक होगी? अच्छा, कंसल्टेशन लो भैया, चार्ट देखना पड़ता है, चार्ट एनालाइज होता है पूरा। ऐसा थोड़ी ना, मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी ना बैठी हुई यहाँ पे। और इतने क्लोज एंडेड क्वेश्चन कैसे पूछ लेते हो आप? मैम मैं अब्रॉड कब जाऊंगी? प्रियंका, उसका योग होता है एक, तो वो चार्ट एनालाइज देखने के बाद ही पता चलता है। और सेकेंडली, देयर आर रेमेडीज टू सेटल डाउन इन फॉरेन लैंड। सो फॉरेन लैंड के लिए राहु बड़ा रोल प्ले करता है, तो देखना पड़ता है कि वो आपके चार्ट में है, एक्टिवेट है कि नहीं है। नहीं है तो करना पड़ता है, तो उसके लिए तो आपको कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी। आर के त्रिपाठी, आप व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, थोड़ा सा कष्ट होगा, वहां पर मैसेज करो उनको और वो आपको कंसल्टेशन चार्जेस बताएंगे। अंजलि, मैं क्या 12th में पास हो जाऊंगी, जाके पढ़ लो। मैम गुड टू सी यू बैक, थैंक यू। आई एम चो कॉलिशियस। ड्रेस कहाँ से ली है आपने? मैम आई वांट पर्सनल टैरो रीडिंग, स्कूल मेस। ओके, सो टेक कंसल्टेशन स्वीट हार्ट। व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, उनको मैसेज करो, कंसल्टेशन चार्जेस पूछो एंड देन दे विल टेल यू। सिंपल। मैम मंगल दोष को कोई ईस्ट रेमेडी बताओ। आप रेमेडीज, जब कस्टमाइज रेमेडीज होती है, पर्सनली आपके लिए बनती हैं, आपको लगता है मैं अपना पूरा एक्सपीरियंस आपको यहाँ ऑनलाइन दे दूं, है ना? कंसल्टेशन लीजिए। और कुछ चीजें यहाँ पे एड्रेस नहीं हो सकती है। मैम प्लीज टेल समथिंग अबाउट वन नंबर स्पेसिफिकली प्लीज, ये नंबर बहुत दिखाई दे रहा है आजकल। ये बहुत क्लोज एंडेड क्वेश्चन है ऋतु।
नंबर 1 एक्शन का नंबर है। आप कोई सी चीज में एक्शन नहीं ले रहे हो, सोच ज्यादा रहे हो। मैम एंजल गाइडेंस फॉर करंट सिचुएशन अभी डाली है मैंने वीडियो 111 अभी डाली है वीडियो मैंने, करंट फीलिंग ऑफ पार्टनर, जल्दी से देखो। कोई चार्जेस है क्या पर्सनल रीडिंग के? कूल में ऑफ कोर्स। मैम प्लीज मैम आपके मैं अपने जेंडर को लेकर डिप्रेशन में जा चुका हूँ, पता नहीं क्या लिखा है। आप प्लीज कुछ चीजें यहाँ पे मैं बोल भी नहीं सकती हूँ, प्लीज आप कंसल्टेशन लो, पर्सनली बात करो उस बारे में, ठीक है। When I'll get my PhD admission? मैम एक्वेरियस के लिए कौन सा क्रिस्टल है? खुशबू परमार। क्रिस्टल्स मैं ऐसे रिकमेंड नहीं करती हूँ, मैं नंबर्स को देख के करती हूँ, करंट सिचुएशन को देख के करती हूँ, और वो रेमेडीज है, जिस चीज की आपको जरूरत है उसी को तो देख के दूंगी। मैम आप बहुत क्यूट हो मैम, मुझे आपसे पॉजिटिव वाइब मिलती है, थैंक यू। मैम पढ़ाई नहीं हो रही, आकांक्षा जैन। फोकस क्रिस्टल ब्रेसलेट लो, पढ़ाई में दिमाग, स्टडी एड क्रिस्टल है वो लो। मैम आई विल लेना देना कुछ लेने है नहीं है, बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन। जिन चीजों का ऑलरेडी सॉल्यूशन है वो फिर पूछ रहे हो तो फिर मैं उसका कोई जवाब नहीं दे सकती, सॉरी। मैम पढ़ाई, मैम आप रियली में इतने स्वीट हो, आज कोई खास डे है? नहीं मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो डेली स्वीट हूँ। मीठा बहुत खाती हूँ ना मैं, आप भी खाओ। एक महाशय ने बड़ी अच्छी कमेंट करी है यहाँ पे। क्या होता है ना, आप मैं बोलना नहीं चाहती, लेकिन आप जिस रिलीजन को फॉलो करते हो ना, जिस रिलीजन से हो आप, क्या लगेगी आपको मार उस रिलीजन में। मतलब आपको अपने इसमें शर्म आनी चाहिए कि आप वो रिलीजन होते हुए भी ऐसी बातें बोल रहे हो। आप जिस रिलीजन से हो, सीरियसली बिल्कुल ही घटिया बनती पे उतर जाते हैं। अब ना अपनी रिस्पेक्ट है, ना अपने रिलीजन की रिस्पेक्ट है, और मतलब मैं तो बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, शायद आपने तो नाम ही खराब कर दिया अपना ही। Why you have come live then? If you are saying everything is consulted, Nancy Arora. So, ma'am, why are you here? There are a lot of people who are here to see me live. If you are not happy, then please go. मैम मुझे 0033 बहुत दिख रहा है। 00 का तो कोई रीजन नहीं है, और 33 मतलब एक्सपेंशन, ग्रोथ, और क्योंकि 3 नंबर एस्ट्रोलॉजिकली, न्यूमरोलॉजिकली बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि 3 देवियां हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ट्रिक्विलिटी है, मतलब हर तरीके से हम 3 चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आपकी पर्सनल एक्सपेंशन, सोल एक्सपेंशन, और थोड़ा सा अपनी ग्रोथ पे ध्यान दें। हमें कौन से क्रिस्टल पहनना है, ये कौन सा पता चलेगा? फर्स्ट तो आप कंसल्टेशन लो, मैं बताऊंगी। सेकेंडली जो मैं रील्स डालती हूँ डिफरेंट, तो उसमें मैं ऑलरेडी मेंशन कर देती हूँ कि कि ये इस पर्पस से है। तो अगर आपको लगता है कि वो उस पर्पस से है, आपको वो बुला रहा है, वो आपको मतलब एक क्रिस्टल ना अपने आप ही आपको बुलाता है कि यार ये क्रिस्टल मेरे लिए है। अगर आपको लगता है उसकी जरूरत आपको है, सपोज करो मैंने डाला है कि डिप्रेशन हीलिंग, इफ यू आर इन दैट स्टेट, परचेज इट। किसी को इंसोम्निया है, किसी को नींद नहीं आती है, तो बेटर स्लीप करके क्रिस्टल है हमारा, वो पहनो, आपको नींद आएगी। तो जो सॉल्यूशन ओरिएंटेड है वो क्रिस्टल्स, कस्टमाइज क्रिस्टल्स है। तो क्रिस्टल्स आप ऐसे भी ले सकते हो कि जिस चीज की आपको जरूरत है, टेक इट, यूज इट एंड यूटिलाइज इट, सिंपल। हैप्पी सैटरडे पुनीत।
पुनीत ने कंसल्टेशन बुक करा के कंसल्टेशन ही नहीं ली पुनीत ने बाकी लोगों की कंसल्टेशन बुक करा दी। हाउ अमेजिंग दिस गाइज, इतना सुंदर कोई कैसे हो सकता है। थैंक यू, आपकी वीडियो बहुत पसंद आती है मैम। थैंक यू स्नेहल। आई एम गेटिंग इंटरेस्ट ऑन एनीथिंग, व्हाई इट्स हैपनिंग विद मी, आई वाज फर्स्ट रैंकर बट आई एम नॉट बीइंग इंटरेस्टेड ऑन इट, व्हाट कैन आई डू। शिशा, आप फोकस क्रिस्टल लो या फिर आप कार्नेलियल भी पहन सकते हो, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। मैम व्हाट शुड कुंभ एक सेकेंड ना मैम व्हाट शुड कुंभ राशि वियर विच रिंग भैया कौन से होते हैं क्वेश्चन, 100 बार बता चुकी हूँ। एस्ट्रोलॉजिकली देखकर चार्ट रिंग्स सजेशन होता है और क्रिस्टल्स की हम रिंग देते नहीं है। आई डोंट बिलीव, क्योंकि क्रिस्टल्स की अगर रिंग मैं बहुत लोग पहनते हैं बट पहनना नहीं चाहिए, वो आपको हेल्थ वाइज अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि एवरी क्रिस्टल हैज मिनरल्स एंड सम पार्टिकल्स आर देयर। तो आप खाते हो, हाथ धोते हो, कुछ लोग फ्रेंडली नहीं होते हैं कुछ क्रिस्टल्स वाटर के साथ। तो वाई सम पीपल से दैट टेरो और एस्ट्रोलॉजी इज नॉट ट्रू, क्योंकि वो उसके बारे में जानते नहीं है। आधे लोग तो गीता को भी बकवास कहते हैं क्योंकि उन्होंने पढ़ी नहीं है। तो जिन लोगों को जिस चीज की नॉलेज नहीं होती है वो यही कहते हैं। और डिपेंड करता है कि अगर आप नहीं मानते हो मत मानो। देखो जैसे एक पैरेलल वर्ल्ड है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। देयर लॉट ऑफ पीपल मैं जिन्हें जानती हूँ जो स्पिरिचुअलिटी में है। आई वॉज सीइंग समबडीज इंटरव्यू, मैं नाम नहीं लूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वो हो जाएगा कॉपीराइट। एंड ही वाज अ वेरी गुड स्टार, सेलिब्रिटी हैं, तो मतलब एक्टर हैं बेसिकली। तो उन्होंने कहा था कि वो काश स्पिरिचुअलिटी में पहले आते, क्योंकि उनको पहले बिलीव नहीं था या फिर कुछ चीजें हुई, लेकिन लेटर ऑन जब आफ्टर काफी चीजों के बाद जब उन्होंने उस पर स्टेप इन किया तो उनको बहुत दुख है कि उन्होंने इतना लेट किया। तो आप मान नहीं रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीजें हैं नहीं है, आप नहीं मान रहे हो, भगवान मना देगा, वक्त मना देगा, सिचुएशन मान जाएगी। मतलब इट्स प्लेंटी और जो नहीं मानते वो नहीं मानते हैं, मैं उस पर डील ही नहीं कर सकती। आपकी रिंग बहुत अच्छी है, थैंक यू अंजलि। जैकिंग ऑफ शुगर पता नहीं क्या लिखा है मैम। क्या 12th में प्रमोशन मिल जाएगा? प्रमोशन 12th में? सो प्रिटी, थैंक यू मैम। स्टडी में ध्यान कैसे लगाएं? पढ़कर। लव प्रॉब्लम ज्यादा है मैम, आप ब्लैक मैजिक करते हो? हाय राम, मैं बिलीव ही नहीं करती हूँ, मैं वाइट मैजिक पे बिलीव करती हूँ, मंत्र। मैम योर वॉइस इज सो सूदिंग एंड समथिंग मैजिकल विद योर वॉइस दैट गिव्स पॉजिटिव वाइब। निशिका, थैंक यू। वेयर डू यू लिव? घर पे। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। हमेशा खुश रहना चाहिए। देख अभी भी मतलब आपको देख के दिन बन जाता। थैंक यू मैम। 111 बहुत 11 की मैंने रीडिंग डाली हुई है, आप सॉरी रील डाली हुई है, आप देखो 11 क्यों दिखता है लोगों को। मैम 44 का बता दीजिए प्लीज। तो मुझे ना उसको ब्लॉक करना है, तो एक सेकंड, कहाँ गया वो महान हस्ती? महान हस्ती कहाँ हो आप? कहाँ हो आप? कहाँ है आपको ढूंढेंगे हम। चलो गया, अपने आप ही चला गया। मैम विच कलर रिंग शुड कुंभ राशि वियर? अशोक। इस वीडियो को ना, इस लाइव को दोबारा से सुनना। मैम मैं बहुत परेशान रहती हूँ, उसके लिए क्या करूँ? किस लिए परेशान? किस चीज से परेशान? क्या चीज है जो परेशान कर रही है? ऐसे कैसे बता दूंगी मैम जब तक मुझे क्लोज एंडेड मतलब परेशान। क्यों परेशान? क्या है?
माइंड में एंजाइटी है, बॉडी में आपकी हील नहीं है, कुछ चीजें ब्लॉक हैं, किस चीज के परेशान हो, उसके लिए तो भैया प्रॉपर चार्ट एनालाइज होता है ना। मैम आपका नंबर पर कॉल करते हैं कोई रिसीव नहीं करता, क्योंकि कॉल रिसीव नहीं करते हैं बेटा हम, आप व्हाट्सएप करो, क्योंकि मैं एट द एंड ऑफ द डे सारे मैसेजेस पढ़ती हूँ सबके, जिन जिन लोगों ने क्वेरी दी, किन्होंने क्या किया। तो टीम अलाउ ही नहीं है, टीम को अलाउ ही नहीं है कि वो फोन पे बात करे किसी से, क्लाइंट से, क्योंकि उसके कोई जिसे कहते हैं ना कोई प्रूफ्स नहीं होते हैं, लेकिन चैट के प्रूफ्स होते हैं। तो मुझे जानना होता है कि टीम क्या रिवर्ट कर रही है, आपका क्या आया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैं हमेशा पढ़ती हूँ सारी चैट्स। तो इसीलिए सिर्फ व्हाट्सएप करें, अपनी इंक्वायरी जो भी है व्हाट्सएप ही करें, कॉल हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। करियर के बारे में कुछ बताओ। 18/12/2004 कौन से करियर में हो आप, किस चीज के करियर में, किस चीज में हो आप? मैम जस्ट टेल योर एंजल इन फ्यूचर, मेरी उससे जस्ट टेल द एंजल मतलब ओके। हाय राम, इतने क्वेश्चन आ गए, पता ही नहीं चला। मैम मेरे ओहो, मेरे सारे फ्रेंड्स से लड़ाई हो गई है। चलो अब मैं जिस काम के लिए आई थी, लेट्स स्टार्ट दिस दैट वन, ठीक है। और जिन लोगों को था कि आप क्यों आई हो, तो वो तो जा चुके होंगे, तो अब आप लोगों का बोनस है। यू नो, हमेशा जो पेशेंस रखता है ना, उसे सब कुछ मिलता है लाइफ में, ऐसा मेरा मानना है। एंड पेशेंस प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। So in your life, if you don't have patience, then you can't reach anywhere. हर चीज के लिए पेशेंस चाहिए होता है। किसी ने लिखा ओवर एक्टिंग, मैंने कितनी बार बताया है, मैं एक्टर रह चुकी हूं भैया। आई एम एन एक्ट्रेस, म्यूजिक एल्बम्स है मेरी, शॉर्ट मूवीज है मेरी, तो आपको तो पता ही नहीं है ओवर एक्टिंग। एक्टर रह चुकी हूँ, हर चीज कर सकती हूँ मैं, ठीक है। चलो एनीवेज, ऐसे लोग तो आते रहते हैं। चलो देखते हैं। क्योंकि मुझे गाइडेंस मिली थी कि मैं आपके लिए मोनोलॉजी डेक से कार्ड पुल करूं, जो भी लोग इस लाइव में इस वक्त मौजूद हैं, ठीक है। तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है, ठीक है। चलो अब आपको ये रीडिंग कैसे करनी है, रेजोनेट मैं आपको बता देती हूं कि आप इट इज रिलेटेड टू ओनली योर मन, क्योंकि ये मोनोलॉजी डेक है। मोनोलॉजी डेक मतलब मन का कारक, चंद्रमा मन का कारक। तो हम देखेंगे कि आपके जो कोर, आपके जो मन में, अब वो मन में कुछ भी हो सकता है रिगार्डिंग योर पर्सनल लाइफ, योर प्रोफेशनल लाइफ, और एज अ होल आपके मन में जो चल रहा है, मेन स्टोरी चल रही है आपकी लाइफ में, उसमें आपको गाइडेंस मोनोलॉजी डेक क्या देना चाहती है, ठीक है। एम आई क्लियर? मुझे लिखो नीचे क्लियर, जल्दी लिखो, फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर मुझे बहुत अच्छी वीडियोस भी शूट करनी है आपके लिए। बहुत ज्यादा लोगों को कुछ चीजों का मिथ होता है। जल्दी बताओ क्लियर। अच्छा, एक ने लिख दिया क्लियर। पहले लिखो क्लियर। जब मैं क्वेश्चन ले रही होती हूँ तब ये बोलते हो, और जब कि टैरो कर दो। जब मैं टैरो के लिए बैठी हूँ तो लोगों को अपने शुरू हो जाते हो। सेटिस्फाई नहीं होते क्या किसी चीज में? क्लियर, ओके। चलो तो अब हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। 1 to 9 में से कोई नंबर पिक करना है, ठीक है। और मैं आपका जो भी नंबर रहे, ठीक है, और मैं उस नाम की उस नंबर की रीडिंग दूंगी। तो जो नंबर मैं आपको बोलूंगी, जिस नंबर की मैं रीडिंग करूंगी, वो आपको रेजोनेट करेगी, ठीक है। क्लियर?
चलो, तो लेट्स स्टार्ट. आई वॉन्ट यू टू क्लोज योर आईज फॉर 5 सेकेंड्स और उस पर्टिकुलर चीज को सोचो और अपने उस नंबर को सोचो कि आपने क्या नंबर. लिखना नहीं है, सोचना है. ठीक है, तो यस टीचर. तो लिखो. ठीक है, लिखना नहीं है, सॉरी, अपने माइंड में सोचना है. ओके, चलो. ओके, नंबर 1. ठीक है, जिन्होंने नंबर 1 को चुना है उनके मन के क्या है. ओके, सो जिन भी लोगों ने नंबर 1 को चुना है, कहीं ना कहीं आपके लिए गाइडेंस आ रही है. फुल मून इन वर्गो. ठीक है, अभी मून एक्चुअली में उसी स्टेट में चल रहा है. आपके लिए कहा जा रहा है कि अगर आपको लग रहा है कि बहुत कि ना एम आई गुड इनफ, या फिर मेरे अंदर क्या कमी है किसी चीज को लेके, कि कुछ ऐसा आ रहा है आपके अंदर, तो आपके लिए कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ. अपने आप को वैल्यू देनी शुरू कर दो, क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू देनी शुरू कर दोगे ना, तो जिस भी चीज को आप सोच रहे हो ना, वो आपको वैल्यू करने लगेगा. शायद आप अपने आप को कम समझ रहे हो, इस वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं. कहीं ना कहीं आपको कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ, यू आर इनफ. अगर कोई आपकी लाइफ से जा भी रहा है ना इस वक्त, तो उसके लिए स्पेस दे दो कि जा, क्योंकि आपको डरना नहीं है, क्योंकि कि मैं अकेली रह जाऊंगी या मैं अकेला रह जाऊंगा, मेरा क्या होगा, मैं तो इसके बिना, इस तरीके के अगर कोई थॉट्स हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है यू आर गुड इनफ. तो ये अफर्मेशन करें आप, यू आर गुड इनफ. ठीक है, दिस इज नंबर 1. लेट्स सी नंबर 2. लिखना नहीं है, लिखना नहीं है, लिखना नहीं है. लेट्स सी नंबर 2. और जो इसके बाद इस लाइव को शेयर भी करना है सबको. ठीक है, जो शेयर करेगा, क्योंकि हम गिव अवे स्टार्ट कर रहे हैं, उसको मेरी तरफ से, उसके लिए जो उसको सही होगा उसके क्रिस्टल्स हम भेजेंगे. ठीक है, फ्री. चलो, लेट्स सी नंबर 2. ओके, नंबर 2 के लिए कहा जा रहा है कि जो भी आप सोच रहे हो ना, उसको ना होल्ड रखो. लाइक होल्ड से मेरा मतलब है लाइक होल्ड योर विजन. जिस भी चीज पे आपने इस वक्त लगाया हुआ है ना, उसको बिल्कुल टका के रखो. उस कहते हैं ना, एक गोल पे आपका दिमाग होना चाहिए, उसी पे होना चाहिए. आपके लिए कहा जा रहा है होल्ड योर विजन. शायद आप बीच बीच में डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो कुछ चीजों की वजह से, तो आपके लिए कहा जा रहा है उस चीज पे ही आप ध्यान रखिए, विजुअलाइज करिए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा. आप में से नंबर 2 जितने लोगों ने इसको चूज किया है, उनके लिए नंबर 2 को के साथ कनेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है. लाइक मून की एनर्जी से कनेक्ट करना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड होल्ड योर विजन, मून गेजिंग करो. ठीक है, लेट्स सी नंबर 3. नंबर 3. ओके, सो नंबर 3 के लिए आया है कि नंबर 3 के लिए आया है कि ना, काफी लोग ना, नंबर 3 के लोग ना बहुत टफ साइकिल से गुजर रहे हैं शायद, और उन्होंने बहुत चीजें देख ली हैं इन पास्ट कुछ महीनों में या साल में. तो एक तरीके से मुझे लग रहा है कि जैसे ना अब आपके लिए ना उन सारी डिफिकल्टीज का एंड आ रहा है. ठीक है, क्योंकि कैप्रिकॉन के अंदर जब फुल मून होता है, इट जस्ट लाइक कि क्योंकि कैप्रिकॉन बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है, तो आपके लिए कहा जा रहा है कि अब जो भी आपने सोचा था ना, उसको सफा हो जाएगी. वो सारी प्रॉब्लम्स जितनी भी आपके अंदर चल रही थी, एक टफ साइकिल से जो आप गुजर रहे थे, वो सब खत्म होने वाली है. सो कंग्रेट्स, एंड न्यू बिगनिंग के लिए तैयार है. एंड कैप्रिकॉन इज अ वेरी हार्ड वर्किंग जॉडिएक, तो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है अपने हार्डवर्क में बिल्कुल कमी ना करें. ठीक है, लेट्स सी नंबर 4. यहाँ पे लोगों के अलग अलग क्वेश्चंस आ रहे हैं. क्या मैं रीडिंग बंद कर दूं, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट नहीं है? अगर बताओ मुझे, शैल आई स्टॉप इट हियर, क्योंकि लोग अपने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं.
रीडिंग अगर अगर क्योंकि ऐसे एनर्जी हाइटेंड नहीं होती है, मैं ऐसे ऑब्वियसली यू आर नॉट हाइटेंडिंग द एनर्जी मोमेंटम, तो मैं क्यों दूं फिर? सबके अपने अपने क्वेश्चंस आ रहे हैं यहाँ पे लिखते हुए। शुड आई स्टॉप? कोमल जी, अपॉइंटमेंट के लिए मैंने बताया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर कांटेक्ट करो, वही आपको बताएंगे, ठीक है? अब नंबर 4 वाले लोग जितने भी है ना, वो बहुत मारने वाले हैं बाकी लोगों को, क्योंकि उनकी वजह से रीडिंग रुक गई है। ओके, एनीवेज चलो लेट्स सी नंबर 4। ओके, नंबर 4 कहते ही somehow I think some spark is there, like मुझे ना बहुत ज्यादा स्पार्क दिख रहा है। अच्छा, तो आपके लिए कहा जा रहा है नंबर 4 पीपल की, जिन भी लोगों ने नंबर 4 को चुना, उन्होंने कहा जा रहा है छोटे छोटे पर्सपेक्टिव में अपने आप को इंडल्ज मत करो। लाइक उसने क्या किया, उसने क्या कहा, क्योंकि आप बने ही नहीं हो, इसलिए आपके लिए कहा जा रहा है बिगर पिक्चर देखो, लाइक बड़ा। क्योंकि नंबर 4 कहीं ना कहीं राहु को इंटरवेंट करता है, उसके लिए कार्ड भी वैसा ही आया है। इट्स जस्ट लाइक कि कुछ बड़ा सोचो एंड लुक एट द बिगर पिक्चर। जो भी चल रहा है, अगर कोई इशू भी चल रहा है आपकी लाइफ में इस वक्त, तो उसके अंदर आप ये देखो कि इसका बेनिफिट कैसे हो सकता है आपके लिए, या फिर ये आपको सिखाना क्या जा रहा है। इट्स लाइक कुछ पर्सपेक्टिव बड़ा देखो उसका, क्योंकि शायद इस चीज के पीछे बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है। इट्स जस्ट लाइक अ लुक एट द बिगर पिक्चर, यू नीड टू सी द बिगर थिंग्स। लाइक अगर आप छोटे मोटे उनमें से हो जो छोटी छोटी चीजों को आप इरिटेट कर देती है, उसने क्यों कह दिया, एक कुछ चीजें अटक जाती है, तो आपके लिए कहा जा रहा है ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ दैट कि ये मुझे लॉन्ग टर्म में क्या हेल्प करेगा, फर्स्ट। सेकेंडली लुक एट द बिगर पिक्चर, ये कॉन्टिन्यूस सोचने से मुझे मिल क्या रहा है, तो आपको इंस्टेंटली रिजल्ट मिलेगा उसका, ठीक है? एंड लेट्स सी नंबर 5। नंबर 5 के लोग, नंबर 5 पीपल, व्हाट इज कमिंग फॉर यू। तो अब मुझे आप लिख सकते हो, जिन जिन लोगों ने जो जो नंबर लिखा है मैं देखूंगी, ठीक है? नाउ राइट योर नंबर एज वेल एंड मेक श्योर दैट यू शेयर दिस लाइफ, ताकि जो भी नंबर आपने चूज किया उसकी एनर्जी हाइटेंड हो। ओके, नंबर 5। ओके, नंबर 5 एंजल्स। ओके, वाओ मैन, नंबर्स कैसे सिंक कर रहे हैं। कम्युनिकेशन इज की। नंबर 5 के लिए आ रहा है कि आपको आपके लिए ना आपकी जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पता है कैसे मिलेगा, बात करके। अगर आप किसी भी चीज में हो, शायद कम्युनिकेशन गैप आ रहा है आपकी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपकी बात समझी नहीं जा रही, या फिर शायद लोगों को आपकी बात समझ नहीं आ रही है, या आपको लोगों की बात समझ नहीं आ रही है। इट्स जस्ट लाइक कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है, आप लोगों को समझा नहीं पा रहे हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपके लिए कहा जा रहा है कम्युनिकेट करें। लाइक अगर आप करियर के पर्सपेक्टिव से भी सोच रहे हैं ना, तो कम्युनिकेट करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें इन अ बेटर वे। सोचो कि कैसे मैं अपने आप को और अच्छे से अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव कर सकता हूँ। हो सकता है कि आप शायद थोड़े से हार्श हो रहे हो लोगों की तरफ इन टर्म्स ऑफ योर वर्ड्स। सो बी लविंग टू पीपल, बी लव टू पीपल, लाइक इन अ लविंग स्टेट रहो हमेशा, और काइंड वर्ड्स चूज करो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ओके, एंड कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन का वो जो मोमेंटम है वो टूटना नहीं चाहिए, ठीक है? लेट्स सी नंबर 6। तो जिन भी लोगों ने नंबर 10 को चुना था वो नंबर 1 है, नंबर 10 नहीं होता है, ठीक है? नंबर 6 के लिए आ रहा है। नंबर 6 के लोग पुरानी चीजें बड़ा याद कर रहे हैं, और आपके लिए कहा जा रहा है पुरानी चीजें आपको होल्ड भी कर रही हैं, लाइक आपको पकड़े हुए बैठी हैं। लाइक यू नो कुछ चीजें ना आपको पुरानी ना आपको पकड़े हुए बैठी है, आप छोड़ ही नहीं पा रहे हो। और आपके लिए कहा जा रहा है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आपकी जो पुरानी चीजें हैं ना, उसको अपनी लाइफ मत बनाओ। पास्ट में कुछ भी हुआ है, जस्ट चक इट, लीव इट। आप भूल नहीं पा रहे हो उस चीज को, आप निकल नहीं पा रहे हो, जस्ट मूव अहेड, कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट पे हावी बिल्कुल मत होने दो, ठीक है?
नंबर 1 के लिए आप दोबारा लाइव देखिएगा, मैं रिपीट नहीं कर सकती हूँ, सॉरी। ठीक है, अपने पास्ट को होल्ड बैक, जिसे कहते हैं डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। तो अपने आप को पहचानो, आगे बढ़ो, पीछे मत देखो। एंड ट्रस्ट मी, जो पीछे छूटा हुआ है वो आगे अगर आपके लिए हुआ तो वो जरूर मिलेगा, और नहीं हुआ तो जाने दो। लाइफ में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है आगे बढ़ते रहना। रुकने से हमेशा स्टैग्नेंट एनर्जी बन जाती है और आप लाइफ में ग्रोथ नहीं कर पाते हो। ठीक है, लेट्स सी अब कौन रह गया। नंबर 7, नंबर 3 में बोल चुकी हूं। नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। ओके, नंबर 7 के लिए भी आ रहा है। नंबर 7 के लिए भी आ रहा है कि आपने पास्ट फ्यू वीक्स जो भी चीजों को फील किया, आपके मन में इतना ग्रीफ है कुछ चीजों को लेके, दुख है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है क्यों है और आपके साथ ऐसा भी लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों हुआ, ऐसा चीट क्यों हुआ, या फिर कुछ भी ऐसा अगर आपके मन में है तो आपके लिए कहा जा रहा है कि, या फिर आप डिससेटिस्फाई हो किसी चीज से, तो आपके लिए कहा जा रहा है वो सारी जो चीजें थी ना उन सब का सफाया हो रहा है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ कार्मिक साइकिल्स थी जो खत्म हो गई हैं, अब नाउ इट्स हाई टाइम कि वो कार्मिक साइकिल अब एक नई बन रही है। तो मेक श्योर कि आप उस पे ध्यान दें, अपने कर्मास पे ध्यान दें। थोड़ा सा आपके लिए ये भी कहा जा रहा है अपने हार्डवर्क को बढ़ा दें, थोड़ा सा अपने हार्डवर्क को बढ़ाएं, क्योंकि उसमें शायद आप चूक रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी नंबर 8। नंबर 8 के लिए क्या आ रहा है। नंबर 8 के लिए आ रहा है अ न्यू रोमांटिक साइकिल। सो नंबर 8 लोगों, क्या बात है, आपके लिए आ रहा है कि आपके लिए तो कुछ नया इन टर्म ऑफ रोमांस, लव लाइफ अच्छी होती हुई नजर आ रही है मुझे। और लिब्रा का साइन भी यहां पर दिख रहा है मुझे, कुछ चीजों में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है मुझे। नंबर 8 नंबर 8 और लिब्रा, क्योंकि शनि का नंबर है, और लिब्रा इज अ फेवरेट जॉडिक साइन ऑफ लॉर्ड सैटर्न। और जब लिब्रा, मुझे कहीं ना कहीं बैलेंस आता हुआ नजर आ रहा है नंबर 8 पीपल आपके लिए। और डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों को एक आपका जो पार्टनर आप बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे वो पार्टनर मिल सकता है। कीप एन आई, ठीक है। एंड समहाउ बैलेंस भी मैं देख रही हूं, अगर आपके लव लाइफ में भी कोई इशू चल रहा है तो उसमें भी एक बैलेंस आ जाएगा, जहां पे एक होता है ना मोमेंटम, वो आ जाएगा। ओके, लेट्स सी, जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है वो दोबारा लाइव देखिएगा। ठीक है, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9, नंबर 9। ओके, दिस इज द लास्ट, नंबर 9। Let's see number 9 people. Oh my god. तो नंबर 9 के लिए तो बड़ा अच्छा कार्ड आया है, which is आपके लिए कहा जा रहा है शो द वर्ल्ड रियल यू। एरीज सीजन भी आने वाला है, आपके लिए कहा जा रहा है शायद आपकी जो पोटेंशियल है, जो आपकी प्रतिभा है, वो ना दिख नहीं रही है बाहर। आप या तो आप दिखा नहीं पा रहे हो बेस्ट, जिसे कहते हैं ना। और समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लिए कहा जा रहा है शो द वर्ल्ड रियल यू। लाइक बाहर आओ, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अपनी नट शेल से बाहर आओ, और वो करके दिखाओ जो शायद लोग सोच भी नहीं सकते थे, इन अ गुड वे। हाँ, शो द वर्ल्ड रियल यू। और अपनी वल्नरेबिलिटी से बिल्कुल नहीं घबराना, जो आप हो वो जरूर लोगों को दिखाओ। बिल्कुल मत डरो कि ये मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर इस तरीके के थॉट हैं, क्योंकि जो वल्नरेबिलिटी होती है ना, अगर आप उसको भी एड्रेस करोगे तब ही वो बाहर आएंगी, है ना। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि शो द वर्ल्ड रियल यू। ओके, अपनी पोटेंशियल को दिखाओ, अपना बेस्ट वर्जन बाहर लाओ। सो दिस इज द रीडिंग ऑफ ऑल द नंबर्स। आई होप आप में से जिन जिन लोगों को रेजोनेट हुई हो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी, एस्ट्रोलॉजिकली एस्ट्रोलॉजिकली ना, अभी मैंने जैसे आपको बताया था, इट्स नॉट अ गुड टाइम। तो
लेकिन क्योंकि हम एक ट्रांजिशन पीरियड पे हैं, ट्रांजिशन का मतलब होता है जब पुराना खत्म हो रहा होता है और नया शुरू हो रहा होता है। तो ये जो मार्च की एनर्जी है ना, मार्च की एनर्जी अगर देखा जाए तो मार्च मंथ इज द मंथ जब न्यू बिगनिंग हुई है ईयर की, न्यू ईयर की। तो अगर वैदिक तरीके से देखा जाए तो मार्च इज द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर। और ये जो ईयर है दैट इज रूल्ड बाय सैटर्न एंड केतु। तो आप समझ सकते हो। तो आपके लिए कहा, मैंने पहले भी कहा है कि इसकी एनर्जी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हो सके आध्यात्मिक और अपने कर्मों पे ध्यान दें। जिसने गंदा कर्मा किया, इनफैक्ट सोचा भी, उसकी चीजें उसको जल्दी मिल जाएगी। और आपको सोचना भी नहीं है अच्छा इसने मेरे लिए गलत किया है तो इसको कुछ बुरा मिल जाए, क्योंकि अगर आप ये भी सोचते हो ना तो वो भी एक बैड कर्मा है। डू नॉट थिंक एनीथिंग रॉन्ग अबाउट एनीबॉडी, डू योर सेल्फ, लाइक अपने पे ध्यान देते जाओ, अपने को अच्छा करते जाओ, बाकी जो जो कर रहा है उसे करने देना। एंड द मार्च एनर्जी इट्स टोटली ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन से मेरा मतलब है चीजें इतनी शिफ्ट हो रही है ना, इतनी शिफ्ट हो रही हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो, और इन अ गुड वे, इन अ वेरी गुड वे। तो अगर आपको लगे ना कुछ चीजें छूट रही हैं तो छोड़ देना, पकड़ के मत रखना, क्योंकि फिर वो आप ही को प्रॉब्लम देगी, क्योंकि ईयर की एनर्जी के साथ आप इंटैंगल नहीं हो पाओगे। सो इट्स बेटर कि आप उस एनर्जी को पकड़े और उससे उसकी तरह ढले, तभी वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है। एंड वी आर इन अ ट्रांजिशन पीरियड जहां पुराना खत्म होकर ही रहेगा और कुछ नया बेहतर अच्छा बनकर ही रहेगा। तो इस फाउंडेशन, जितनी अच्छी फाउंडेशन होगी बिल्डिंग उतनी अच्छी बनेगी। सो आई होप मैं आपको समझा पाई हूँ, आपकी टीचर समझा पाई है आपको। और जिन जिन लोगों को हाउ टू डील विद ओवर थिंकिंग, स्वीट हार्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट लो। चलो मैं एक बंदे को भी लेती हूँ अभी लाइव, ठीक है, लूंगी मैं। और और बस इतना ही। और मार्च की एनर्जी यही है। एंड मेरे को टाइम नहीं मिल रहा है, बट मैं डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजिकली मार्च की एनर्जी को लेकर आऊंगी एवरी जॉडियक साइन। ठीक है, चलो लेट्स सी। यू आर सो 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 स्मार्ट रंजिता। चलो लेट मी सी हु इज द ऐड ही नहीं हुआ। ये ऐड क्यों नहीं होता, मुझे समझ नहीं आता। मैम प्लीज गिव सम टिप्स फॉर बीइंग पॉजिटिव। देखो यार, क्रिस्टल्स पहनो, मैं भी पहनती हूँ, है ना। और अब मैं सामने होती, मिलती आपसे तो मैं बात करते, हम हीलिंग करते, लेकिन ऐसे में आपको थोड़ा सा अपने पे ध्यान खुद देना पड़ेगा, है ना। थोड़ा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहो, बिल्कुल नेगेटिव मत सुनो, अपने बारे में भी नहीं, किसी और के बारे में भी नहीं, बिल्कुल। और अपना लाइफ में एक फंडा बनाओ कि यार मेरे को लाइफ में खुश रहना है, मेरा ये अल्टीमेट गोल है, और खुश खुश रहकर ही लाइफ को आगे बढ़ाना है, सिंपल। और लाइफ में ज्यादा आप चीजों के साथ जब सेटल डाउन हो जाओगे ना तो आप भागना बंद कर दोगे। ठीक है, अभी कोई ऐड नहीं हो रहा, सॉरी। मैंने 2 लोगों को ट्राई किया और नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड लाइव शेयर करना, मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है, तभी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी लेकर आऊंगी। ठीक है। और फॉर क्योंकि हमें भी मोटिवेशन यही है ना, तो मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रीडिंग ले आऊंगी। और करंट फीलिंग ऑफ पार्टनर मैंने डाली है अभी, जो लोग पूछ रहे हैं प्लीज उसको देखिएगा। नहीं हो रहा है ऐड, सॉरी, मैंने देखा, आई एम सो सॉरी, आई कांट। मैं कैसे ऐड करूं, कोई हो ही नहीं रहा। चलो मैं एक बार और ट्राई कर लेती हूँ। हम
नहीं, ये लोग जितने लोग बोल रहे हैं शादी कब होगी, भाई आप शादी के लिए एस्ट्रोलॉजी के लिए चार्ट देखना पड़ता है, योग देखने पड़ते हैं, देखना पड़ता है कि क्या है कब है। और ऐसे नहीं होता है, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस होती है, हलवा नहीं है, बटर है, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड मेक श्योर दैट यू शेयर द लाइफ। और हमने अभी भी गिव अवे स्टार्ट कर दिया है, गिव अवे शुरू कर दिया है, तो जो भी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस रील्स शेयर करेगा, टैग करेगा, हम उन्हें मैनिफेस्टेशन शीट भी दूंगी और क्रिस्टल भी दूंगी, ठीक है। और देन आप उसके लिए आप मेक श्योर दैट यू फॉलो अस ऑन यूट्यूब, ऑन इंस्टाग्राम एंड वीडियो शेयर करें। और जिन लोगों के प्राइवेट है वो कंसिडर नहीं होगा क्योंकि हमें पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। और प्राइवेट किया क्यों है, शो द वर्ल्ड रियल यू, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एंड अपना ख्याल रखो, बाय।